भारत बाज नहीं आया। इंग्लैंड के एक और पाकिस्तानी निजात और मुसलमान क्रिकेटर को एक बार फिर एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है और इस बार भारत की हठधर्मी और भारत की मुसलमान दुश्मन पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी जो है वो उसका शिकार बने हैं रेहान अहमद, जो कि इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी हैं, स्पिनर हैं। और ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब इंग्लैंड की टीम जो है राजकोट पहुंच रही थी अबू धाबी में, जहां वो 10 रोज़ का ब्रेक था दूसरे टेस्ट मैच के बाद। और वहां पर उन्हें जो है वो रोका गया और उन्हें कहा गया कि उनकी दोबारा एंट्री का जो वीज़ा है वो रेहान अहमद के पास नहीं है। हालांकि वही रेहान अहमद है जो कुछ रोज़ कबल इंडिया आए थे, तो उस वक्त उनको रोका नहीं गया था। उस वक्त बशीर अहमद को जो है वो रोका गया था। उनका काफ़ी ज़्यादा जो है उनको वीज़े के ऊपर जो है वो मसाइल खड़े किए गए थे। और इंग्लैंड के जो कप्तान हैं बेन स्टोक्स, उन्होंने अपनी शदीद जो है वो गुस्से का इजहार किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि जब मुझे इस फैसले का पता चला तो मैंने कहा था कि पूरी इंग्लैंड टीम को जो है वो इंडिया नहीं जाना चाहिए। लेकिन इंग्लैंड टीम गई और अब ये एक और वाक़या पेश आया। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ये वाक़यात का एक तसलसल है, एक लंबी फहरिस्त है जिसका अभी लेटेस्ट जो शिकार बने हैं वो रेहान अहमद है। वाक़या कुछ यूँ हुआ है कि दूसरे टेस्ट मैच के बाद रेहान अहमद अपनी टीम के हमरा जब अबू धाबी के 10 रोज़ का ब्रेक था, तीसरे टेस्ट मैच के लिए उन्होंने वापस आना था। जब वो वापस आए हैं, राजकोट पहुँचे हैं, तो वहाँ पर जो मुकामी एयरपोर्ट की जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने रेहान अहमद को कहा कि आप क्योंकि आप मुस्लिम हैं और आपका ताल्लुक जो है वो, फिर आपको पता है उनकी एक पॉलिसी है पाकिस्तान से मुतालिक और पाकिस्तानी निजात होने से मुतालिक, तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो है वो जो दोबारा एंट्री है आपकी उसका वीज़ा नहीं है। जिसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मुदाखलत की और इस मामले से जो है वो मुकामी जो इंतज़ामिया है उन्हें कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। बहरहाल उसकी उसका रिज़ल्ट ये निकला या उसका नतीजा ये निकला कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की और उसके साथ साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड की मुदाखलत के बाद जो है रेहान अहमद को सिर्फ 2 रोज़ का जो है वो वीज़ा मिला है। और उन्हें कहा गया है कि वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कि वो दोबारा जो है वो रेहान अहमद का वीज़े के लिए जो है वो अप्लाई करें, ताकि उनके उसके बाद उनको वीज़ा मिले और वो इंग्लैंड में जो है इंडिया में अपना जो स्टे है उसको मज़ीद आगे बढ़ा सकें। आपको याद होगा कि जब टेस्ट सीरीज़ शुरू होनी थी उससे कबल जो इंग्लैंड टीम थी वो यूएई गई हुई थी और वहाँ से उन्होंने जो है वो इंडिया आना था, वहाँ आकर जो है वो सीरीज़ खेलनी थी। और उनके जो नए खिलाड़ी थे, जो स्पिनर खिलाड़ी थे बशीर अहमद, और बशीर अहमद के साथ भी यही वाक़या हुआ था और उन्हें भी जो है उनका वीज़ा नहीं दिया गया था। और ये रिपोर्ट जब थी जब पहुंची थी बेन स्टोक्स के पास, तो बेन स्टोक्स समेत जो पूरी टीम थी, जो इंग्लैंड की टीम थी, जो मैनेजमेंट थी, बड़ा उन्हें गुस्सा आया शदीद। उन्होंने मायूसी का इजहार किया, लेकिन वो मजबूर थे क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जब भी इंडिया में टूर होता है या उनकी टीम की जब टूर होता है तो अच्छा खासा पैसा वहाँ से बनता है, पैसा जो जनरेट होता है। गुस्से के बावजूद इंग्लैंड टीम वहाँ पर गई और फिर उसके बाद हमने देखा कि पहले टेस्ट मैच के बाद रेहान को जो है वो वीज़ा मिल गया था, वो वहाँ पर पहुँचे भी थे। दूसरा मैच उसको बशीर को दूसरा मैच वो खेले भी थे और अब तो उन्हें बशीर को जो है वो दोबारा दे दिया गया वीज़ा, लेकिन रेहान के साथ ये मामला किया गया और उन्हें जो है वो रोका गया। और एक बार फिर ये जो मुतनाज़ पॉलिसी है मुसलमानों से मुतालिक, पाकिस्तान से मुतालिक भारत की, वो खुल कर वाज़ हुई है। इस बात का ये वाज़े सबूत है कि भारत जो है वो, चाहे कोई एथलीट हो, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, फ़र्द हो, उसको उस वक्त तक वो अच्छे से ट्रीट करते हैं जब तक कि उसका ताल्लुक़ या तो मुसलमान ना हो या फिर वो पाकिस्तानी ना हो। जैसे ही वो कोई शख्स मुसलमान हो या फिर पाकिस्तानी हो, तो भारतीय जो वीज़ा पॉलिसी है, जो उनके वीज़े से मुतल्लिक जो उनके कवानीन हैं वो बदल जाते हैं और एक यकतरफ़ा किस्म के उनके फ़ैसले जो लागू होना शुरू हो जाते हैं। हत्ता कि चाहे वो बड़ा नाम क्यों ना हो, छोटा नाम क्यों ना हो, तो उनकी पॉलिसी जो है वो चेंज हो जाती है। तो इस वक्त भी ये सूरत हाल पैदा हुई है। रेहान अहमद को जो है वो एयरपोर्ट पर रोका गया है और उन्हें सिर्फ 2 रोज़ का वीज़ा दिया गया और कहा गया कि आप वीज़े को जो है दोबारा अप्लाई करें ताकि आपको जो है दोबारा जो है वीज़ा मिल सके। तो इस वक्त इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बताया जा रहा है कि वीज़ा अप्लाई कर दिया है। अब देखना ही है कि क्या उन्हें दोबारा जो है वीज़ा मिलता है या नहीं।